नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 3 नवंबर है और ख़बरों से ही हम शुरू करते हैं। आज खबरें भी काफ़ी हैं और अच्छी खबरें। आज बहुत सारी खबरें ऐसी जो आपके जानने योग्य भी हैं। हल्ला मचा हुआ है कि बीआरटीएस पर 300 करोड़ 350 करोड़ का नुकसान हुआ, जबकि उस मामले में जो जानकारी है उस पर इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। केवल रेलिंग हटाई गई है, बाकी सब चीज़ें अपनी जगह यथावत है। और जो बस स्टैंड हटाए गए हैं उसको लेकर कुछ सुझाव भी हैंगे। मुझे लगता है कि शायद इतना वो नहीं है, क्योंकि सड़कें तो बनी ही थी ना उससे, इसलिए भी। और भी खबरें, पर हम शुरू करते हैं प्रभात किरण का। प्रभात किरण, मकान टूटने का डर कितना होता है ये आपको देखने को मिलेगा। मकान टूटने को लेकर विधायक के घर डेरा तंबू डाल के रात भर पड़े रहे लोग जिनके मकान टूटने वाले थे। विधायक के घर रात घर तोड़े। मालवीय नगर का मामला है। 29 मकान परिवार जो है वो रात को ही पहुँच गए, तो रात भर डटे रहे रमेश बिंदोला के घर। और उन्होंने जो है, जब तक बात नहीं हुई उनकी, तब तक वहाँ से हटने को तैयार नहीं हुए और 29 मकानों को तोड़ा ताड़ी करने जाने का मामला था। एक मामला ये है जिस पर हम बात करेंगे। एक और मामला जिस पर 11 मकान तोड़ दिए गए हैं, रोड चौड़ीकरण को लेकर शुरुआत हो गई है और एक कैविएट भी दर्ज हो गई है इसी तमाम मामलों को लेकर। पहले हम इसी मामले पर बात करते हैं। क्या है जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आज नगर निगम ने जो कैविएट दायर की थी, जो 23 सड़कें मास्टर प्लान से बनाई जानी है, उसके अंदर मालवीय नगर की यह रोड भी हैगी शामिल। जो आपको मैं बताऊँ तो एमआर नोर रोड, मतलब बर्फानी धाम से के पास से यह सड़क जो है LIG लिंक रोड को मिलाती हुई सड़क हैगी। रहवासी क्षेत्र की सड़क हैगी। यहाँ के लोगों को सिर्फ इतना कहना है कि हमें पूरी तरह से ना उजाड़ा जाए। 29 परिवार पूरी तरीके से उजड़ रहे हैं। उन्हें सनावदिया में नगर निगम ने फ्लैट भी दे दिए हैं, पर लोग जाने को तैयार नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ से उन्हें इतनी दूर भेज दिया जाएगा, रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। इतनी दूर शहर में रोज रोजी रोटी के लिए, कामकाज के लिए आना कितना दूर पड़ेगा और कितना खर्चीला हो जाएगा। इसको लेकर वे विरोध में जो है विधायक रमेश बिंदोला के घर के बाहर बैठ गए थे। कल रात से महिलाएं बच्चों को लेकर रात भर बैठी रही। इनकी सिर्फ इतनी मांग थी कि सड़क की चौड़ाई जो है, जब LIG की सड़क की चौड़ाई 40 फुट है, जब बर्फानी धाम के उस की सड़क चौड़ी नहीं है सड़क, तो इसको 60 फुट बनाने पर नगर निगम क्यों अड़ा पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ा विवाद की वजह मैं आपको बता दें, सिर्फ शुरुआत वहीं से होती है जहां से नेता शुरू करते हैं। ये शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि सुभाष मार्ग और छावनी को लेकर शहर के नेताओं ने सड़क की, मास्टर प्लान की सड़क की जो चौड़ाई है उसको 20-20 फुट कम करने की जो बात कह दी, बस वहीं से विवाद शुरू हुआ है। और लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वे विरोध नहीं करेंगे तो उनकी भी सड़क छोटी नहीं होगी, और इसलिए वे भी उस सड़क के विरोध में उतर आएंगे। आज जो है प्रमुख सचिव जो है इंदौर आए हुए हैं, बैठक चल रही है इंदौर के अंदर। इन सड़कों, मास्टर प्लान की सड़कों का मामला भी तय होना है। इसमें सुभाष मार्ग और छावनी का रूट तय होना है कि कम करके बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। इसी के बाद ही फैसला होगा कि आगे की ये मास्टर प्लान 23 सड़कों का जो अगला रूप आपको देखने मिला। हालांकि जो कैविएट दायर करने की बात भाई साहब आप कर रहे हैं, उस कैविएट के अंदर जो लिमिट बताई गई सड़कों की, जो मूल लिमिट है, वो मूल लिमिट ही बताई गई है। अब नेता लोग गली का रास्ता दूसरा निकाल ले कि पहले दौर में हम थोड़ी छोटी बना रहे हैं, दूसरे दौर में बड़ी कर लेंगे। जैसा मालवा मिल से पाटनीपुरा की सड़क के लिए किया था, 104 फुट की सड़क को 80 फुट ही बनाया था, ये कहकर कि अभी छोटी बना रहे हैं, बाद में दूसरे फेज में बड़ी कर लेंगे। इस पर एक और बात है कि यदि आप शहर की बाकी सड़कें छोटी कर रहे हो तो फिर सबके लिए एक जैसा कानून लागू होना चाहिए। और अगर आपने जब छावनी की रोड छोटी करने को तैयार हो, जब आप सुभाष मार्ग पे छोटी करने को तैयार हो, जब आप चंदन नगर पे छोटी करने को तैयार हो, तो फिर मालवीय नगर के लोगों का भी अधिकार बनता है। शहर में वो भी रह रहे हैं इतने सालों से, उनका हक बनता है कि उनको भी किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर सबके साथ हो रहा है तो किया जाना चाहिए, और अगर किसी के साथ नहीं होता तो एक पॉलिसी साफ कर देना चाहिए कि कोई सुनवाई नहीं होगी किसी भी हाल में, ये हर हाल में जो है इनको तोड़ा जाएगा। तो कम से कम आदमी मन बना ले कि उसको करना क्या है। मुझे ऐसा लगता है इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय, क्योंकि ये सबसे हॉट विषय हो गया जिस पर चर्चा होनी भी चाहिए। और नेताओं को भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। जो जहाँ चला जाता है वहाँ अपना जगह कम करा लेता है वो। हम पत्रिका खबर की बात कर लेते हैं। पत्रिका में एक खबर पर बात करेंगे हम, बाकी सब रेगुलर खबरें जो सब अखबारों से एक दो उठाई है। तो एक तो इंदौर में जितने भी त्यौहार खत्म हो चुके हैं, पर लोगों के आने और जाने का खत्म नहीं हो पा रहा है, इसलिए सारी ट्रेनें जो है बिल्कुल पैक हुई। दौड़ एक्सप्रेस 8 नवंबर तक टिकट फुल है। पटना एक्सप्रेस, आपकी कोची वाली, मालवा एक्सप्रेस, जगह पर जो है पैक है ट्रेनों में जगह नहीं। फ्लाइट पहले से ही बड़े हुए हैं। क्या बिल्कुल सही आप कहें, त्यौहार खत्म होने के बाद भी ट्रेनों में भीड़ नहीं हो पा रही। खासकर मैं बात कर लूँ मुंबई, पुणे और मुंबई की, दिल्ली की तरफ की जो ट्रेनें होती हैं, इनमें हमेशा से लोग रहता है। बिहार, पटना की तरफ की ट्रेनें अभी फुल है। वजह है कि वहाँ अभी चुनाव है, ऐसे इन वक्त पर घर भी लौट रहे हैं जो पूजा में जा पाए लौट रहेंगे। और वह साउथ की तरफ घूमने जाने वालों की भी भीड़ है।
और ऐसा हम आमतौर पर देखा जाता है कि इंदौर से चलने वाली मुंबई और दिल्ली की ट्रेनों में वैसे भी टिकटों की मारामारी रहती है और अभी टिकट और बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। तो बड़ा सोचने का विषय है कि ट्रेनें, मुझे लगता है कि त्यौहार पर जो बढ़ाई थी वो पूरी नहीं पड़ पाई है और अभी और ट्रेनों की शहर को ज़रूरत लग रही है। एक खबर पर और बात करें, हम अग्निमाण खबरों की बात कर रहे हैं। एक और कार्रवाई बड़ी की गई है। आज खड़े गणपति मंदिर से टिकरिया बादशाह तक लगभग 11 मकान हटाए गए हैं। बरसते पानी में आज नगर निगम ने जमकर हथौड़े चलाएंगे और जमकर चलाने के साथ में कचरा ट्रांसफ़र के स्थान बचाने के लिए दूसरी बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई। अफसरों का कहना है कि लगातार कार्रवाई चल रही है, मतलब अभी शुरू हो गया है कामकाज शहर में, क्योंकि दिवाली के बाद ये काम शुरू होना तो सड़कों को बनने का लेकर। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बात अगर हो रही है कि खड़े गणपति से लेकर जो है सुपर कॉरिडोर तक नंदबाग होते हुए जो सड़क बन रही है, इस सड़क का कुछ ही हिस्सा बाकी रह गया था। आपको बता दूं मैं, 15वीं बटालियन के सामने वाला जो हिस्सा है वो सड़क का वो बाकी है। उसके बाद में सामने वाले हिस्से में अधिकतर मकान टूट गए थे, कुछ मकान ही बाकी थे। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर अभी भी एक वो पेज फंसा हुआ पड़ा है जो आइडिया के 3-5 मकानों की वजह से जो है दूसरे जो सामने की तरफ के जो है करीबन 20-25 मकान बचाने की कोशिश की जा रही है। उस पर अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इस रोड को जहां से टर्न लिया जाता है, जहां पर नगर निगम का जो है सब स्टेशन बना हुआ है, कचरा सब स्टेशन बना है, जीएसटी सेंटर जिसे कहते हैं, उसके आसपास के मकानों को तोड़ लिया। हालांकि लोग मन बनाकर बैठे थे, क्योंकि इस रोड पर पहले ही आगे लोगों के मकान टूट चुके हैं और नगर निगम सबसे ज़्यादा बुलडोजर यहीं चलाया हैगा। ऐसे में लोग विरोध करते हैंगे, पर उसके बावजूद भी बाधाएं हटती चली जा रही है और ये रोड मुझे लगता है अब धीरे धीरे कम पूरा होने की ओर कगार पर है, क्योंकि इस रोड को लेकर आइडिया नगर निगम का पूरा पैसा भी दे चुका हैगा। मुझे लगता है एक बार आप जब तोड़ने की प्रक्रिया ईमानदारी से शुरू करवाते हैं किसी रोड पे और लोगों को कोई सुनवाई नहीं होती, लोग ये मान लेते हैं कि अब यहाँ कोई सुनवाई होने नहीं, उसके हिसाब से काम शुरू हो जाता है। हम जहाँ राजनीति शुरू हो जाती है सड़कों पर, वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि हम करा देंगे, हम छोटा करा देंगे, हम देख लेंगे। अधिकांश रोडों पर राजनेताओं के कारण ही ज़्यादा गंदगी फैलती हैगी। एक और खबर इस पर हम बात कर लेते हैं। 23 सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 2875 निर्माण तोड़े जाएंगे, निर्माण टूटेंगे। हाँ, केवीएड भी लगा दी गई। अब ये कौन से रोड है जो शहर का बहुत दिनों से पड़े, जिसके लिए बड़ा बजट भी केंद्र सरकार से मिला है शायद, और उसी के आधार पे इनको रोडों को चौड़ा किया जाना है। एक बार बन गई, अगले 20 साल तक रोडों को लेकर कोई समस्या नहीं रहेगी। क्या शेखर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 23 मास्टर प्लान की जो सड़कें हैं उसके लिए केवीएड लगा दी गई। केवीएड लगा दी गई मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, केवीएड लगाकर हाईकोर्ट में एक याचिका नगर निगम ने लगा दी है कि इन सड़कों पर जब नगर निगम जो है नोटिस देने के बाद में तोड़फोड़ की कार्रवाई करने जाए या कब्जे हटाने जाए, तब जो लोग स्टे के लिए आए उन्हें स्टे देने से पहले नगर निगम का पक्ष सुना जाए। इसे केवीएड दायर करना कहा जाता है। और जिन 23 सड़कों की अगर बात की जा रही हो, 23 सड़कों में 10 सड़कों का काम शुरू हो चुका है, मैं आपको बता दूं। पर बची हुई सड़कें जो चैलेंजिंग सड़कें हैंगी, बात कर रहे हैं 3000 के करीब जो है वहां से बाधाएं हटनी है। इसके अंदर 3000 में बाधाएं हटनी है और कुछ सैकड़ों मकान हैंगे जो पूरी तरह से जा रहे हैं, उन्हें फ्लैट में शिफ्ट करना होगा। इसके दायरे में सुभाष मार्ग और जो है छावनी वाली सड़क भी आ रही है। हाँ, तो अगले दो चार महीने 6 महीने आप जो है इस प्रकार की तोड़ फोड़ आंदोलन, बड़ी उथल पुथल में भी शहर में आप देखते रहेंगे। एक खबर हो रही है, इस पर संक्षेप में आपको जानकारी देता हूँ। शास्त्री ब्रिज की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। यहाँ पेस्ट कंट्रोल भी करवाया जाएगा, क्योंकि अब चूहों का मामला हो गया। अब चूहों के खिलाफ भी एक अभियान चलने वाला है शहर में, क्योंकि चूहे बहुत सारी जगह नुकसान कर रहे हैं। रानीपुरे में एक मकान गिरवाई चुके हैं। अब जहाँ भी ऐसा निर्माण अगर टूटेंगे तो माना जाएगा कि चूहों की बड़ी करतूत इसमें हो रही है। तो ये खबर थी जिस पर मैंने आपसे बात की। अब हम दोपहरी खबरों की बात कर लेते हैं। दोपहरी खबरों में हम आपसे बात करते हैं, कुछ खबरें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपके जानने योग्य भी है। खूब खरीदी हुई है जीएसटी की स्लैब कम होने के बाद में, और ये माना गया है कि 6 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का सामान लोगों ने खरीद लिया तो इसके बाद जो पूरे देश भर के अंदर जो नकदी की भारी कमी आ गई। भारी कमी आने का दिक्कत भी हुआ कि बैंकों के पास पैसे खत्म हो गए। अब नकद की दिक्कत होने लगी बैंकों में भयानक रूप से। सरकार को भी चिंता लगी, आरबीआई को सबसे ज़्यादा चिंता लग रही है कि आगे लोन नहीं बढ़ पाएंगे। इसी स्थिति में 50,000 करोड़ का एक अस्थायी रेपो जो दिया जाता है बैंकों को अस्थायी रूप से कर्ज, कि वो अपनी सुविधा अनुसार उठा सकते हैं। और 60,000 रुपये की जो सरकारी संपत्तियाँ गिरवी रखी जाती है, जो कहा जाता है, जिसको बॉन्ड कहा जाता है, वो भी रिजर्व बैंक खरीद कर डालेगा बैंकों के अंदर। तो 1,10,000 करोड़ के लगभग वापस बैंकों में डाले जाएंगे। नहीं तो अगले 2-1 महीनों में गाड़ी जाकर खड़ी हो जाती और महंगाई का दौर शुरू हो जाता है। इसलिए एक बार फिर सरकार ने इसको बचाने की कोशिश की है। ये एक महत्वपूर्ण खबर थी जिस पर हमने आपसे बात की। एक खबर पर और हम बात करना चाहते हैं आपसे। हाँ, इस पर हम बात करना चाहते हैं। हल्ला मचा हुआ है कि 350 करोड़ का BRTS जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गए, रुपये बर्बाद हो गए। जबकि प्रशासन और शासन में बैठे अधिकारियों कहना ऐसा नहीं है कि पूरे 350 करोड़ रुपये, क्योंकि रोड दोनों साइड पे बनी है। केवल रेलिंग तोड़ी गई है, सेंटर की रेलिंग तोड़ी गई है। और वो भी जब प्लान किया गया तो उस समय पे मान लिया गया था कि अगर कुछ अस्थायी स्थिति बनती है
पहले BRTS को लेकर सुझाव ये आया था कि इसे 6 इंच ऊपर बनाया जाए, जिसके बाद में सुझाव ये आया कि साहब अगर बना दिया और BRTS फेल हो गया तो क्या होगा, पूरा खोदना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में इसकी साइड पर रेलिंग बना दी जाए, ताकि अगर BRTS में कोई गड़बड़ी पाई गई तो केवल रेलिंग को हटा दिया जाएगा। रेलिंग हटाने से रोड की चौड़ीकरण में कोई दिक्कत नहीं होगी और बाकी चीज़ें भी हम उसको सुधार पा लेंगे। दूसरा सुझाव ये है कि वाहन चालकों के लिए कई सुविधाएं दी जानी चाहिए यहाँ पे, और BRTS की रेलिंग हटाने के साथ नए बस स्टैंड बनाने के खर्च में भी अभी एक कटौती की जा सकती है। मतलब कई सुझाव दिए गए हैं इसके अंदर, और ये पूरा मिट्टी में पैसा नहीं मिला है, जो केवल रेलिंग तोड़ने का पैसा है वही केवल गया है इसके अंदर। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रेलिंग हटाई जा रही है कि बस स्टॉप हटाए जा रहे हैं जो सेंटर में बने हुए हैं, और डिवाइडर बन जाएगा। उसके बाद आपको जो है इतनी बड़ी रोड तो बनी बनाई मिल रही है, उस रोड में आपको अलग से कुछ नया नहीं करना पड़ रहा है। और ये बस स्टॉप भी चाहो तो सुझाव में ये कि आप चाहे तो इनको साइड में वापस कर सकते हैं, क्योंकि बस स्टॉप तो यथावत काम आ सकते हैं, उसमें फोल्डिंग वाले हैं, इसलिए आप इनका उपयोग कर सकते हैं। एक और चीज़ है कि जो आज ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा अभियान चला है कचरे की सफाई को लेकर, 32 पंचायतों को शायद इसमें निशाने पर लिया गया था, और 70 के लगभग जहाँ भी स्पॉट पाए गए थे वहाँ से 15 टन कचरा हटाया गया। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप शहर के बाहर निकलते हैं तो आप पाते होंगे जहाँ इंदौर खत्म हुआ उसके बाद तमाम प्लास्टिक की थैलियाँ, कचरा ढेर पड़ा हुआ आपको दिखने लगता है। लोग शहर के बाहर जा के पटक के आ जाते हैं, पर एक अभियान चलाया गया कि शहर के बाहरी क्षेत्र में भी अभी बड़ा अभियान चलाया गया है। ये अच्छी बात भी है, इससे कम से कम बाहर की साइड में कचरा डालना बंद होगा, और इसको लेकर लोगों को चेतन्य भी किया जा रहा है कि कृपा करके कचरे को न डाला जाए। तो ये तो थी खबरें हमारे पास में जो हमने आपको जानकारी दी। आज कोई ऐसी विशेष चर्चा राजनीति में है कुछ नहीं है, तो आज ऐसी कोई विशेष चर्चा राजनीति में नहीं है, इसलिए हमने आपको खबरें दी। हम आपसे आग्रह करेंगे कि कृपा करके इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक मित्रों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।